लेकिन अगर वो एफआईआर करवा देता है तो सामने वाला तो फंस जाएगा भाई, वो उसके लिए मरण हो जाएगा। तो हमारे जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि ऐसे मुद्दों को वो विधानसभा में उठाए। कोर्ट में खड़े होकर बता सकते हैं, ये आपका मौलिक अधिकार है। आप अपनी पीड़ा को लेकर कोर्ट में खड़ा हो सकते हैं, आप वहाँ जाइए, खड़ा होइए, इस पीड़ा को झेलिए मत, क्योंकि ये समाज का बहुत बड़ा रोग है, ये कैंसर से भी बड़ा रोग है। मुद्दा ज्वलंत मेरे कहने का मतलब इसलिए है भाई, वो व्यक्ति तो बेरोजगार हो गया, 12 साल स्कूल में पढ़ा, 3 साल कॉलेज में और 2 साल एमए, 15, मतलब 12 3 15 16 17 साल वो पढ़ाई किया। अगर वो एमए या एमएससी करेगा तो 17 साल होता है। उसके बाद अगर वो कोई डिप्लोमा लेता है तो 1 साल का डिप्लोमा या 2 साल का डिप्लोमा रहता है। तो वो अपने जीवन का 20 साल गुजार देता है पढ़ाई लिखाई में, इस आशा और विश्वास के साथ कि वो कहीं विज्ञापन निकलेगा, नौकरी भरेगा, आवेदन करेगा और उसकी नौकरी लग जाएगी। लेकिन होता क्या है कहीं कहीं कि गलत दस्तावेज से, गलत अनुभव प्रमाण पत्र से, गलत मार्कशीट से, अन्य दस्तावेजों के माध्यम से वो नौकरी प्राप्त कर लेता है दूसरा व्यक्ति। भाई जो पढ़ा लिखा है वो तो गया, अब उसकी शिकायत वो करे कहाँ? जनप्रतिनिधि के पास करेगा, कलेक्टर महोदय के पास करेगा, कमिश्नर महोदय के पास करेगा, राज्य के मुख्यमंत्री के पास करेगा। 2 ही 3 माध्यम तो रहते हैं। अगर वो एफआईआर कर देता है तो सामने वाले का भी जीवन बर्बाद हो जाएगा, और जो फर्जी मार्कशीट या फर्जी अनुभव जारी किया है उसका भी जीवन बर्बाद हो जाएगा। भाई जो पीड़ित है वो तो कोर्ट में खड़ा होकर या किसी कलेक्टर के सामने, कमिश्नर के सामने या मुख्यमंत्री के सामने ताकि ये बोल सकता है कि मेरे साथ गलत दस्तावेजों से जो नौकरी कर रहे हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। पहली बात कि कठोर कार्रवाई में 2-3 बातों को विशेष रूप से दर्ज किया जाए कि उसको नौकरी से बर्खास्त करते हुए जेल में आजीवन कारावास हो। दूसरी बात, जो अधिकारी अनुभव प्रमाण पत्र जारी करता है उसका पेंशन का अधिकार छीन लिया जाए, उससे पद से विमुक्त कर दिया जाए और बर्खास्त करते हुए व्यक्ति जो है वो उसको भी आजीवन कारावास। जीवन की उस पीड़ा को झेल रहा है जिस पीड़ा को वो किसी को बता नहीं सकता है। अगर वो बताएगा तो किससे बताएगा? और बहुत ज़रूरी है जनप्रतिनिधियों को ये सब मुद्दों को उठाने की। मैं स्वयं इस पीड़ा से पीड़ित हूँ, मैं अपने ही बारे में बात कर रहा हूँ। विषय मैं सभी युवाओं को सोचकर बनाया हूँ। मेरे साथ अगर ऐसा हुआ है तो भविष्य में किसी भी युवा के साथ ऐसा ना हो।